नमस्कार दोस्तों। अभी मैं जस्ट रील देख रहा था। तो मैंने अपनी रील जो है रात को 12 बज रहे, रील देखते देखते मैंने एक चंद्रशेखर रावण जी का जो बयान है जी कहूंगा, क्योंकि ये बहुत कहीं कहीं बहुत अच्छी बातें करते हैं और कहीं कहीं बहुत बुरी बातें करते हैं, जो मुझे भी बुरा लगा। आपको तो अभी रील में दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले आप रील देख लीजिए, इसके बाद फिर चालू करता हूँ मैं। भाई हिंदू धर्म की आस्था का देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या है, देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात, अगर 20 मिनट। तो दोस्तों, आई होप आपने रील देख लिया होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये मैं जो हूँ, मैं खुद एक कांवड़ यात्री हूँ। 2011 से लेके 2011 से लेके 2017 तक मैंने 7 साल तक कांवड़ उठाई थी। अगर पूछेंगे तो आपको ये भी बता दूं मैं कि कांवड़ यात्रा मैंने एक मन्नत थी मेरी, जो पूरी होने के बाद मैंने ये कांवड़ यात्रा शुरू की थी। और मैंने 7 साल तक मैंने कांवड़ यात्रा किया है। 5 साल मैंने इलाहाबाद से बनारस, और फिर 2 साल में सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम। मैंने अपने जीवन में 7 साल का जो मेरा समय था, मैंने आज तक, अगर सारे नेता को हटा दिया जाए ना, तो हिंदू मुस्लिम का दंगा ही नहीं होगा। ये जो नेता, इनको नेताओं को उनको कुछ पता नहीं है। ये चंद्रशेखर रावण जी है, जो है चंद्रशेखर रावण, ये सिर्फ नाम के अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे से बयानबाजी करता है, जो कि इसको कुछ पता नहीं है। कांवड़ यात्रा कितने दिन की होती है, क्यों होती है, क्यों, कौन लोग होते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके हिसाब से अगर देखने जाए तो कांवड़ यात्रा 10 दिन की होती है। भैया, कांवड़ यात्रा, पहली बात तो हाँ, तो कांवड़ यात्रा जो होती है पूरे 1 महीने की होती है, पहला। दूसरा, कांवड़ यात्रा में ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू हिंदू तो जाते ही जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। नहीं पता हो, ये मैं बता दूं। मैं जिस जगह से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के आसपास से आता हूँ, वहाँ के 2 मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम आदमी है, जो हमारे साथ चलते हैं, हमारी कांवड़ यात्रा में गए हुए हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना? अभी एक चीज और दिखाता हूँ। इलाहाबाद से जब आप बनारस के लिए निकलेंगे, प्रयागराज के पास से, ये प्रयागराज से जब आप जल लेके निकलते हैं, तो जब जीटी रोड जहाँ से मिलती है, वो जगह का नाम है हड़िया। और हड़िया जगह पे बीच बाजार में ही मस्जिद है। शुक्रवार का दिन था, 2013 की बात है। शुक्रवार के दिन जब हम उस रास्ते से निकल रहे थे, वहां पे जीटी रोड के जस्ट बाजू मस्जिद होने की वजह से उस मस्जिद में जगह नहीं है। तो मस्जिद 3 मेले की, लेकिन वहां पे नमाज अदा करने के लिए जगह नहीं है। उस समय पे मैं बता रहा हूँ, मैं गवाह हूँ, साक्षी हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जीटी रोड के ऊपर जो पुलिस वाले थे, उन्होंने हमसे कहा, हम लोग वहां थे, था मैं वहां पे, कहा गया कि आप लोग आधे घंटे के लिए रुक जाओ, आधे घंटे बाद आप लोग इस यात्रा में को पूरी कर सकते हो, आप आगे बढ़िएगा। तो हम लोगों भाई, क्यों भाई, क्यों रुक जाए हमने? तो पता चला कि यहाँ नमाज अदा होगी। जो जीटी रोड, क्योंकि वो जीटी रोड उस समय पे इलाहाबाद से लेके, जो हड़िया से लेके बनारस तक एक रोड खाली होता था, एक रोड पे गाड़ियां चलती थी। तो अच्छा, हम लोग जो थे, हम लोग ने, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, 20 मिनट की बात है, चलो हम कर लेते हैं, और हमने किया भी। उस समय पे 2013 में गवर्नमेंट थी अखिलेश यादव की, सीएम थे उस समय पे। उन्होंने कांवड़िया पे डीजे पे बैन लगा रखा था। जो कांवड़िया चलेंगे, ये मुर्दे की तरह चले, ये हंसी, मतलब कहते हैं ना, एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं लगता था, ये मुर्दे जैसा लगता था। हम लोग बहुत बार कांवड़ लेकर गए, हम हर बार डीजे हमारे यहाँ से होता है, तो हमको पता होता है। अच्छा, हमारा डीजे नहीं हुआ तो हम किसी और का जो डीजे चलता है उनके साथ चले जाते हैं। तो इलाहाबाद से बनारस की यात्रा करते हुए जब हम हड़िया पहुंचे, तो वहां पे ये कांड हुआ। हमने कुछ प्रॉब्लम नहीं, और डीजे उसने बैन करवाया था, लेकिन हम लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और डीजे लेकर गए थे।
इलाहाबाद से बनारस की यात्रा में हड़िया में हम ये हमारे साथ हुआ, हम कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब हम लोग बैठ गए, हम लोग ने भी वहाँ पे बीच बाजार में हमने खाया पिया, जो भी हमको चाहिए था हमने किया भी। इस बार हम आगे बढ़ गए, पूरा प्रयागराज क्रॉस हो गए, पूरा भदोही जिला क्रॉस हो गए। इसके बाद एक जगह पड़ती है कछवा बाजार। कछवा बाजार के बाद से बनारस लग जाता है। और बनारस में जो हुआ था हमारे साथ में, हम जब वहां पहुंचने वाले थे तो एक जगह पड़ती है कछवा बाजार के पहले, एक महाराजगंज करके जगह पड़ती है, महाराजगंज में थे तभी हमारे पास खबर आती है कि आगे दंगा हो गया है, पुलिस वालों ने कंवरियों को पीटा है। हम अपनी कांवर छोड़ के वहां पे पहुंचते हैं जहाँ पे ये दंगा हुआ था। जब हम वहां जब पहुंचे, हमने देखा कि जब हम पहुंचे तो वहाँ पुलिस वाले नहीं थे। हम लोगों ने हमारी जो और भी हमसे पहले जो थे, उन्होंने वहां पे क्या किया कि रोड पे और टायर रख के आग लगा दी थी। और जब हमने वहां पे जाके देखा कि किसको चोट लगी, तो हमने देखा कम से कम 10 से 12 कांवरिया थे जो डीजे बजा रहे थे, और पुलिस वालों ने उनको चढ़ के मारा था और डीजे के ऊपर से लात मारी थी, कांवड़िया गिरा दिया गया था, जो कांवड़ होती है उसे गिरा दिया गया था। इसके बाद में हम लोग जो है हम लोग ने कहा चलो सब शांति हो जाएगी, कुछ पूरी पुलिस वाले कोई थे नहीं, हम पीछे हटे कि हम चलो हम अपने कांवड़ के पास चलते हैं, और चलते हो गया। हम लोगों ने खुद टायर को रोड के बगल में कर दिया था कि टायर वो रोड के बगल में जले, तो रोड को हम लोग खोलने की कोशिश किए। करने के बाद जब हम लोग थोड़ी सी पीछे घस के पीछे हटे कि हमारी कांवड़ तो वहां पे 4 किलोमीटर पीछे थी, हम तो जो भी हमको साधन को लेकर वहां गए थे। जैसे हम रिटर्न हुए तो पता चला 5 गाड़ी पुलिस आई थी, 5 बुलेरो, नई नवेली बुलेरो थी, ब्लैक ब्लैक कलर की, जो अखिलेश यादव ने चालू किया था, मेरे ख्याल से 112। जब हमें पता चला कि पुलिस फिर से आई थी, पुलिस वालों ने फिर से कांवड़ियों को मारा है, तो जब हम वहां पहुंचे तो देख रहे हैं कि 5 गाड़ियों में से एक गाड़ी जल रही है और बाकी 4 गाड़ियां रिटर्न चली गई है। तो पूछने पर पता चला कि आए थे, हम लोगों से कहा कि हमें आप लोग कांवड़ लेके जाइए और हमें डंडा दे दीजिए। और जब वो पुलिस इन्होंने कांवड़ियों ने जब पुलिस वालों को डंडा दिया, उसी डंडे से पुलिस वालों ने कांवड़ियों पे वार किया था। जब इस बात की खबर लगी तो हम लोग भी खड़े हो गए कि अब नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। आर और पार की लड़ाई लड़नी थी हम लोगों को। एक बॉर्डर बीएसएफ या कुछ तो ऐसा कुछ नाम है पुलिस की, जो खाकी वर्दी में रहती है, वो ट्रक में आए थे वो लोग। कम से कम 10 गाड़ी बनारस की तरफ से और भदोही जिले की तरफ से गाड़ियां वहां पे पहुंची थी। और उन्होंने वहां पे, अब मैं आपको बता दूं, हम लोग खुद जब हमको, क्योंकि हम लोग दंगा करने वाले नहीं थे, क्योंकि अगर हमको पता होता हमें दंगा करना होता तो हम भी हथियार ले सकते थे। वहां पे बहुत सारे बाम्बू वगैरह के झाड़ थे, जो बांस के झाड़ वगैरह थे, हम लोग तोड़ लेते, लेकिन हमें दंगा नहीं करना था। हम लोग क्या किए कि जब देखे पुलिस दोनों तरफ से आ रही है और पुलिस कुछ भी कर सकती है, तो हम लोग क्या, वहां से छुप के एक वही बाजू में एक मंदिर था जिसका निर्माण नहीं हुआ था, बस ईंट को चारों तरफ से नीम का झाड़ है और चारों तरफ से ईंट लगाया गया था, तो हम लोग उसके अंदर छुपे थे। उस यात्रा में मैं भी मार खाया था, आपको बता दूं। पुलिस वालों ने पीछे से मारा था, दीवार को मारा और दीवार हमारे ऊपर गिरी थी, फिर भी हम वहां से हट गए। बाद में पता चला पुलिस वालों ने जब गोली फायर की तो हम पीछे हटे कि नहीं, हम लोगों को जाना है, तो हम लोग वहां से घसक गए, वहां हम लोग निकल गए वहां से, और हम लोग अपना यात्रा करने के लिए चले गए। फिर हम लोग अपना कांवड़िया यात्रा पूरी की, इसके बाद हम अपने घर पे चले आए। तो ये दर्शाता है कि कौन क्या करता है। और जो कहते हैं ना, हॉस्पिटल बंद होता है, अरे तुम्हें पता ही नहीं है। तुम अपनी राजनीति ना कहीं और जाके चमकाओ, हमारे हमारे यात्रा या हमारी धार्मिक चीजों पे मत बहस किया करो। जो करना है आप करो, मुझे मना नहीं है, लेकिन अगर हिंदू धर्म के बारे में अगर कुछ कहोगे तो ऐसे ही रेले जाओगे और रेल दिए जाओगे, इतना याद रख लेना। ये मैं कह रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ तुमको, समझा रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारी जितने वीडियो तुम बनाओगे ना हिंदू धर्म के खिलाफ, हर वीडियो के ऊपर मेरे इस तरह के कमेंट आएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना तुम। नगीना के विधायक हो तो नगीना में रहो, हद मत पार करो। हम लोग कांवड़िया है, हमको पता है हमारे यहाँ पे कौन कहता है दंगा हो जाए या कितना भी बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, धारा 144 आप लगा दीजिए, फिर भी हॉस्पिटल चालू रहता है, तुम बोलते हो हॉस्पिटल बंद रहता है। कौन बोलता है? अगर इतनी औकात है ना, तो फिर जिस दिन ये तो रोज करते हैं, एक दिन एक काम कीजिए, कहीं पे सत्संग हो रहा हो या कुछ हो रहा हो ना, वहां पे जाइए, या तुम्हारी सभा दूसरे की छोड़िए, तुम्हारी सभा चल रही है, वहां पे कह दीजिए कि स्पीकर न बजाए, 5 बजे जो स्पीकर बजता है। एक दिन कह के देखो, समझ में आ जाएगा कि कौन अत्याचार है, तो उसने क्या किया है। हम लोगों से लगना मत। जो अगर नई नॉलेज है तो मत बोलो उसके बारे में। कांवड़ यात्रा आ गई तो मतलब बोलना स्टार्ट कर दिए, तो कर दिए। समझ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, इतना याद रख लेना। अभी एक जगह के विधायक हो, हम भी चाहते हैं तुम्हारे और भी वीडियो हम देखते हैं, हर वीडियो हमें हमें पसंद आती है, लेकिन जब हमारे खिलाफ बोलते हो तो हमें पसंद नहीं आती है। अभी तो और ऐसे ले जाओगे, टेंशन ना लो। जय श्री राम।